दोस्तों आज बात करते हैं डर के बारे में। डर एक ऐसी गंदी चीज़ है जो कि आदमी को अंदर से ही खा जाती है। देखो अगर मान लो कभी कभार हमारे शरीर के अंदर अगर चोट लग जाए, बोलते हैं कि बाहर की चोट जितनी घातक नहीं होती इतनी अंदर की चोट घातक होती है, क्योंकि अंदर को इंसान को जो अंदर से मार पड़ती है वो बहुत ही भयानक मार होती है। वो इंसान को अंदर के अंदर पूरा उसका शरीर खराब कर देती है। सेम डर भी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बाहर तो नहीं दिखता पर इसको अंदर से अंदर आदमी को खोखला कर देता है। डर की वजह से हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे कामों को नहीं कर पाते जो हम कर सकते हैं, बट ओनली उन डर फियर की वजह से हम उस काम को करने का भी ट्राई भी नहीं करते। बोलते हैं कि डर इंसान के अंदर डर कहाँ से आता है? इंसान के अंदर डर बाहरी लोग डालते हैं या उसके अंदर से अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। देखो नॉर्मल सी बात है, जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमको बोलते थे कि बेटा अंधेरे में रहता, रात को बाहर मत निकलना वरना कोई भूत खा जाएगा। बाकी ऐसा कुछ होता कुछ भी नहीं ऐसी चीज़, बट उस टाइम पे हमको अंदर से मन के अंदर फील होता है कि नहीं यार सच में कुछ होगा, या सच में अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे अंधेरे में कोई खा जाएगा या कोई लेके जाएगा। अब ये छोटे छोटे डर ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बचपन से हमारे मन के अंदर डाले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बड़ा होकर भी इन चीज़ों से उभर नहीं पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाता इन चीज़ों की वजह से। तो देखो जो इंसान डर को लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है वो कभी भी लाइफ में ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि डर की वजह से वो अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मिस करता जाएगा जिसकी वजह से लाइफ में वो ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पाता। मैं आपको आज कुछ एक डर बताता कि कौन कौन से ऐसे डर होते हैं जो आदमी को पूरा अंदर से खोखला कर दे। सबसे पहले जो डर होता है वो होता है लाइफ में हारने का डर। दूसरा होता है किसी को खोने का डर। तीसरा होता है किसी के सामने बोलने का डर। और चौथा होता है अपनी कमजोरी का डर। ये डर कुछ ऐसे डर है जो आदमी को लाइफ में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते, उसको अंदर के अंदर पूरा का पूरा खा जाते हैं। दोस्तों मैं आज आपको इनके बारे में बताता कि इन डरों की वजह से लाइफ में ऐसे ऐसे क्या काम होते हैं जिनको हम मिस कर देते हैं या उनको हम कर नहीं पाते के साइड इफेक्ट कि अगर आपके अंदर डर है तो आप डर की वजह से कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जिनको नहीं कर पाते। मैंने आपको सबसे पहला डर बताया था, वो बताया था हारने का डर। देखो हारने का डर ऐसा डर है जो आपको मैदान में उतरने से पहले लूजर साबित कर दे कि तुम लूजर हो, तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। देखो अगर आप कोई भी काम या कोई भी आप काम करने से पहले आपके अंदर डर आ रहा है कि मैं इस काम यार नहीं कर पाया तो मेरे से अगर नहीं हुआ तो आप इस डर की वजह से उस काम को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने पहले से क्या आपके अंदर पहले से मन के अंदर डर पाल रखा है कि नहीं इसके अंदर मैं नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले ही सोच ले कि नहीं मैं हार जाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, तो फिर कभी मैदान में खेल नहीं पाएगा और वो उतर भी नहीं पाएगा। वो उतरने से पहले खुद को लूजर साबित कर देगा। तो हारने का डर भी एक ऐसा डर है जो हमको लाइफ में कभी भी कोई भी रिस्क लेने वाले काम नहीं ले सके हम, क्योंकि हम पहले ही सोच लेते हैं कि मेरे से नहीं होगा। तो कभी भी जब तक आपके मन के अंदर डर होगा तो आप ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स होते जो होंगे जिनको आप नहीं कर पाओगे, उनको आप मिस कर दोगे। तो हारने का डर एक ऐसा डर है जिसको आपको आज ही खत्म करना चाहिए। अगर ये डर आपके मन के अंदर जिंदगी भर रहेगा तो आप कुछ भी लाइफ में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आप छोटे छोटे कामों से सेटिस्फाई हो जाओगे। आप छोटा सा काम करोगे, आप उसमें सफल होगे, आप सेटिस्फाई हो। आप बड़ा करने का ट्राई नहीं करोगे क्योंकि आपको आपके मन के अंदर डर है कि मैं कुछ बड़ा करने का ट्राई करूंगा तो मैं इसके अंदर हार जाऊंगा, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। तो आपको हारने के डर को आज ही खत्म करना पड़ेगा। अगर ये डर आपके अंदर लॉन्ग टाइम तक रहा तो आप लाइफ में कभी भी एक लंबा सक्सेसफुल सफर तय नहीं कर पाओगे। तो आपको इसको आज ही खत्म करना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा जो डर है वो है किसी को खोने का डर। देखो किसी को खोने का डर एक ऐसा गंदा डर है जो आपको लाइफ के अंदर एक लिमिटेड अचीवमेंट तक पहुंचा करके आपको स्टॉप कर देगा, आपको कभी भी आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि आप इस बात से डरते हो कि यार अगर मैं कुछ और एक्स्ट्रा करने का ट्राई करूंगा तो मेरे पास में जो छोटी मोटी अचीवमेंट है वो भी चली जाएगी। ऐसे दोस्तों कभी भी नहीं होता। देखो अब मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपको लाइफ के अंदर एक मौका मिलेगा तो जो 5 करोड़ कमाना है, तो अगर 5,000 का दाव पर लगाने पड़ेंगे तो उस बात से बिल्कुल डरो मत, क्योंकि आपके सामने क्या चीज़ है कि अगर मैं 5,000 रुपये का अगर सेक्रीफाइस करूँ तो मेरे पास अगर 5 करोड़ आ सकते तो वहाँ पर कभी डरना नहीं चाहिए दोस्तों। मैं फिर बोलता हूँ, देखो अगर आपको लाइफ के अंदर कोई बड़ी अचीवमेंट लेने के अगर छोटी सी अगर चीज़ का आपको सेक्रीफाइस करना पड़े तो वहाँ पर कभी भी डरो मत। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ के अंदर डरते हैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले। यार अगर मैंने कुछ स्टार्ट कर दिया तो जो मेरे पास थोड़ा बहुत पड़ा है अगर वो भी अगर चला गया तो क्या होगा। तो इन डरों की वजह से हम लाइफ के अंदर कुछ भी बड़ा ट्राई करने को कभी ट्राई नहीं करते, क्योंकि अपने मन के अंदर डर होता है कि यार मैंने इसको भी अगर खो दिया तो, या मेरे हाथ से अगर वो भी चला गया तो इस वजह से हम कुछ ट्राई नहीं कर पाते। तो कभी किसी चीज़ को खोने से डरो मत। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, आप अगर आपको 100% पूरा बिलीव है अपने ऊपर कि अगर मैं ये छोटा सा अगर रिस्क ले लूँ किसी भी चीज़ को करने का और कहीं ना कहीं मैं उसको चीज़ को कर सकता हूँ और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं बेस्ट होगा, तो कभी भी अपने मन के अंदर डर मत रखो कि आपके साथ में कुछ बुरा हो जाएगा या आपके पास में जो है वो चला जाए। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी को खोने से डरोगे तो लाइफ के अंदर आप एक लिमिट के अंदर रह जाओगे। आपको कोई भी और बड़ी चीज़ को एक्सेप्ट या बड़ी चीज़ को आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें अचीवमेंट लेनी है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट लेनी है, तो आपको कभी भी छोटी छोटी चीज़ से कभी भी डरना नहीं चाहिए या किसी को आपको खोने से कभी डरना चाहिए। कि अगर आप जिंदगी भर अगर किसी को खोने से डरते रहोगे तो आप कभी भी नए लोगों से कभी नहीं मिल पाओगे या कभी आप नई और बड़ी अचीवमेंट नहीं ले पाओगे। तो कभी भी अपनी लाइफ के अंदर किसी को खोने से डरो मत। ये डर एक ऐसा डर है जो आपके सामने एक क्रॉस
बॉक्स लगा देगा, लिमिट लगा देगा कि भाई तू इतने के ही काबिल है, तू लाइफ के अंदर और कुछ बड़ा ट्राई नहीं कर सकता, तो कभी भी किसी को खोने से डरिए मत दोस्तों। तीसरा जो डर होता है वो होता है किसी के सामने बोलने का डर दोस्तों, और ये डर ऐसा है जो आपको लाइफ के अंदर हमेशा पीछे की तरफ धकेलेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर ये सबसे बड़ी आप कमजोरी लेकर बैठे हो कि यार मैं किसी के सामने बोलूँगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप पूरी ज़िंदगी लोगों का सोच कर बैठे रहोगे, आप पूरी ज़िंदगी दुनिया का सोच कर बैठे रहोगे कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी जब मैं आगे बोलूँगा, तो आप ज़िंदगी के अंदर कभी भी कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। तो कभी भी लोगों के सामने बोलने से डरो मत दोस्तों। आज आपको एक अधिकार है लोगों के सामने बोलने का, अपनी बात रखने का, पर अपनी आप बात रखोगे तब जब आपको लोगों के सामने बोलने का टैलेंट आएगा, या जब आपके अंदर एक डर खत्म हो जाएगा कि नहीं मैं भी लोगों के सामने बोल सकता हूँ। तो जब तक आपके सामने लोगों के सामने बोलने का डर रहेगा तब तक आप कभी भी स्टेज फेस नहीं कर पाओगे। देखो स्टेज फेस हमेशा वही कर पाता है, लोगों के सामने अच्छे स्टेज पर वही बोल पाता है जो अपने मन के अंदर मन के डर को खत्म करेगा। और मन के डर खत्म करने को आपको एकदम से कोई 50,000 लोगों के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। आप दो लोगों के सामने अगर बोलने का ट्राई करोगे लाइफ के अंदर, तो दो से आपकी जो संख्या वो हमेशा बढ़ती जाएगी। 2 से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, 6 से 10 होंगे, 10 से कभी न कभी 1000 भी होंगे। ऐसे करते करते धीरे आप लोगों का डर खत्म होगा। बट जब तक आप डरते रहोगे यार मैं कुछ बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, देखो स्टार्टिंग के अंदर आपके ऊपर लोग हंसेंगे, आपके पीठ पीछे कुछ गलत भी बोलेंगे। आप इस चीज़ की टेंशन मत रखो कभी भी कि आप इस चीज़ को अगर लाइफ में अंदर टेंशन लेते रहोगे तो आप कभी भी उस चीज़ को ट्राई नहीं कर पाओगे, आप उसको कोशिश भी कभी नहीं कर पाओगे। तो कभी भी ये मत सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब मैं बोलूँगा। लोग सोचना हो जो सोचे, आप अपना काम करो, आप बोलने की आज ही प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैं फिर बोलता बोलना एक बहुत अच्छी चीज़ है, बोलना एक बहुत ही बढ़िया स्किल्स है। अगर आप इस चीज़ को अगर आज गवा दोगे तो आप लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पछताओगे। कि देखो आज के टाइम में 2021वीं का सदी का टाइम है और यहाँ पर गूंगों का टाइम बिल्कुल नहीं। गूंगों को लोग दुनिया बेच के खा जाती है। अगर आज के टाइम में आप अगर गूंगे रहोगे तो आप लाइफ के अंदर कभी भी लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे आपकी एजुकेशन कुछ भी हो, आपके पास बड़ी से बड़ी डिग्री क्यों ना हो, अगर आप गूंगे हो मुँह से तो आप लाइफ के अंदर कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तो कभी भी बोलने से डरो मत, आज ही लोगों के सामने बोलना स्टार्ट करो, आज ही अपने इस डर को दूर करो। क्योंकि ये एक ऐसा गंदा डर है जो आपको लाइफ के अंदर एक हमेशा कुएं का मेंढक बना के रखेगी। क्योंकि आप लोगों के सामने बोल नहीं पाते। तो कभी भी बोलने से डरो मत, घबराओ मत, हमेशा खुल के बोलो और खुल के लोगों के सामने रहा करो। चौथा जो डर आता है वो था अपनी कमजोरी का डर। अपनी कमजोरी का डर ये भी बहुत एक गंदा डर है। क्योंकि इसके अंदर बंदा अपने माइनस पॉइंट देखता है कि मेरे अंदर कमी है, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं तो काला हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो गरीब घर का बंदा हूँ। इसकी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर कोई बढ़िया चीज़ ट्राई नहीं कर पाता है। वो अपनी कमजोरी को देख के वो लोगों के सामने लोगों को फेस नहीं कर पाता है, वो समाज के साथ में आगे नहीं बढ़ पाता कभी भी। मैं फिर बोलता हूँ अगर आप लोग अपनी कमजोरियाँ देखते रह जाओगे तो आप कभी भी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो आज हर एक बंदा आप लोगों की सक्सेस स्टोरी उठाकर देखना, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लाइफ के अंदर आगे बढ़े वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कमजोरियों को नहीं, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पास में क्या नहीं है, उनके पास में जो था उसका यूज़ करके वो लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आगे बढ़े। आप आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में सुनते चाहे वो मुकेश अंबानी और रतन टाटा हो, उन्होंने अपनी कभी वीकनेस को नहीं देखा। उन्होंने आज अलीबाबा का जो फाउंडर है कहीं ना कहीं उन्होंने वो भी लाइफ के अंदर बहुत बार रिजेक्ट हुए, बहुत सारी जॉब से उनको रिजेक्ट किया गया, पर उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं देखा कि यार मेरी ये कमजोरी है, मेरी वीकनेस। उन्होंने ट्राई किया और आज कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कंपनी खड़ी है अलीबाबा, जो कि चाइना की कंपनी है। आज मैं फिर बोलता हूँ अगर वो भी अपनी कमजोरियाँ अगर देखते रह जाते लाइफ के अंदर कि यार मेरी कमजोरी है, मैं तो मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं तो पतला हूँ, लोग मेरे को पसंद नहीं करते, अगर इन्हीं चीज़ों की वो ज़िंदगी भर अगर चिंता करते रह जाते तो आज कभी भी अपने दम पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री कभी खड़ी नहीं कर पाते। तो कभी भी अपनी कमजोरियों को देखकर आप लाइफ के अंदर पीछे मत हटो कि आप कम पढ़े लिखे हो, आपकी शक्ल सही नहीं, आपकी सूरत सही नहीं है। यार अगर माइनस पॉइंट ज़िंदगी पर देखोगे तो मैं फिर दुनिया माइनस पॉइंट नहीं देखती। आप लाइफ के अंदर पैसा कमाओ, लाइफ के अंदर अपने अच्छा नाम बनाओ, आपका नाम और जब आपका नेम और फेम बनेगा दुनिया ये नहीं देखेगी ये काला है या गोरा है। आपका जो माइनस पॉइंट होगा ना वही लोगों के लिए एक दिन कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बनेगी। तो कभी भी अपने माइनस पॉइंट को देखकर घबराओ मत या डरो मत कि मेरे अंदर ये माइनस पॉइंट है। जिस दिन आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे आपका वही माइनस पॉइंट लोगों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन होगा और लोग आपसे मोटिवेट होंगे। यार बंदे के पास जब इतना सब कुछ नहीं था तो भी लाइफ के अंदर वो इतना आगे बढ़ सकता है, तो हमारे पास तो सब कुछ है तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी भी अपनी कमजोरियों को देखकर लाइफ के अंदर पीछे मत दोस्तों, आप वो कर सकते हो जो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। तो कभी भी डरो मत कुछ भी करने।